नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि संख्याओं नंबर्स 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से ईच में से x को घटाने पर, x को माइनस करने पर प्राप्त संख्या गेटिंग नंबर्स समानुपात में यानी प्रोपोर्शन में। तो आगे 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात रेशियो फाइंड करें। देखो यहाँ पर हमें ये दोनों का रेशियो निकालना है, पर ये रेशियो निकलेगा कब? तो जब हमें ये x का वैल्यू पता होगा तब, यानी कि पहले हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये x का वैल्यू निकलेगा कहाँ से? देखो ये x का वैल्यू ये जो पहला लाइन दिया इसमें से निकलेगा। मतलब यहाँ पर बोलना है कि ये संख्याओं में से x को घटाना है माइनस कर। देखो ये 54 में से हमने x को घटा दिया, आगे हमने ये 49 में से भी हमने x को घटा दिया, आगे हमने 22 में से भी x को घटा दिया, आगे में 21 में से भी हमने x को घटा दिया। अब ऐसा करने पर क्या होता है? देखो ऐसा करने पर रेशियो समान होता है, इक्वल होता है। ये भाग का जो आंसर आएगा वो ही ये भाग का आंसर आएगा। इसको ही समानुपात में होना बोलते, प्रोपोर्शनल में होना बोलते। ये हमने ऑलरेडी कल डिटेल में बता दिया, इसलिए आज हम बताएंगे नहीं। मतलब एक्चुअल में हमें ये दिया ये। अब यहाँ पर हम देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना है, पर हमने सीधा सीधा अभी डायरेक्ट लगा दिया तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए देखो ये हार्ड पड़े क्या, इसलिए हम इसको छोटा करते हैं, स्मॉल करते हैं। मतलब क्या करते हैं हम? मतलब देखो हम ये ऊपर वाले को ऐसे इज रखते हैं। देखो ये ऊपर वाले को हम ऐसे इज रखते हैं। देखो 54 - x 22 - x। और नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में हम ये ऊपर वाली में से नीचे को घटा के लिखते हैं। नीचे में हम क्या लिखेंगे? तो नीचे में हम ये ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा के लिखेंगे। सेम इधर भी करना है। तो यहाँ पर 54 में से 49 गया तो हमारे पास बचा 5, और ये -x में से ये -x जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे ये नहीं, यानी यहाँ पर 5 मिलेगा नीचे में। सिमिलरली इधर 22 में से 21 गया, हमें मिलेगा 1, और -x में से -x माइनस करता 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे ये नहीं। मतलब हमें ऐसा मिलेगा, हमारे पास ऐसा है। अब आगे देखो, अब आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देन यहाँ पर 1 है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे आ जाएगा। ये 54 - x इक्वल इधर 22 पंचे 110 होता है माइनस ये 5x, तो हमें ऐसा मिला। हमें निकालना है x, तो x 5x को इधर आप लाओ, ये होगा देखो देखो -5x इधर है, तो इधर हमारे पास बचेगा 4x, और इधर 110 - 54, 110 - 54 कितना होगा? देखो देखो 54 यानी कि देखो 54 गया यानी कि 46 56 होगा, 56 होगा, ये 56 मिलेगा, 56 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो भाग देना, देखो भाग देना, ये देखो 4 से 56 में भाग देना। देखो यहाँ पर 4 1 देखो 14 देखो कितनी बार मिलेगा? देखो यहाँ पर 14 जो कि 56 होता है, 14 जो कि 56 होता है, 14 चौके 56, इसलिए देखो यहाँ पर 14 बार में भाग लगे, 14 टाइम्स में डिवाइड, हमने x का वैल्यू हमें 14 मिला, 14। अब बस यहाँ पर रख देना है दोनों जगह पर, तो हमें रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। देन देखो यहाँ पर
ये 8 का 8, एक्स मिला है हमें 14 14, और ये -25 रेशियो 7x, यानी 7 14 7 × 14 -26। हमें इसका आंसर बताना। ये तो पहले यहाँ पर 14 8 112 होता है, -25 रेशियो इधर 14 से 98 होता है, तो ये -26, तो इक्वल बराबर 112 में से 25 माइनस करना। ये कितना मिले देखो, पहले तो देखो यदि हमने 100 में से 25 घटाए तो हमारे पास 75 बचेगा, 75 बचेगा, पर 12 ज्यादा है इसलिए 12 ऐड करना पड़ेगा। किसमें? 75 में। देन 75 में हमने 10 ऐड किया तो 85 मिलेगा, और दूसरा 2 और जोड़ना है, मतलब 87 हमें मिलेगा, 87 मिलेगा, 87 मिलेगा, 87 आएगा। रेशियो इधर 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गया 7, इधर 72 मिलेगा। अब ये और भी छोटा होगा, मतलब ये 87 को हम लिख सकते हैं 29 तिया 87, 29 तिया 87, और ये 72 को हम लिख सकते हैं, किसे लिखते हैं? इसको हम लिखते 24 × 3, 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72 होता है। तो इसी के साथ देखो ये 3 दोनों तरफ चला जाएगा, यानी कि यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 29 24, 29 24, देखो 29 24, 29 24, 29 24, 29 24, यानी यही हमारा आंसर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि x को 19 27 38 और 57 में से घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो प्राप्त संख्याएं यानी गेटिंग नंबर्स समानुपात में थे, प्रोपोर्शनल में होती है। तो 11x + 2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये पहली लाइन में से निकलेगा, मतलब सेम कार्य यहाँ पर करना है। देखो ये सभी संख्या में से x को माइनस करना है, तो ये हो गया 19 - x, आगे हो गया 27 - x। देखो ये क्रम में लिखना, ऑर्डर में लिखना है। देखो पहला इधर ऊपर, दूसरा इधर नीचे, तीसरा उधर ऊपर में आएगा, और ये चौथा उधर नीचे में, ऑर्डर में लिखना है। 27 माइनस है, आगे आएगा 38 - x, और लास्ट में आएगा 57 - x। अब ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है, ऐसा यहाँ पर दिया है, मतलब इसको ही समानुपात में होना बोलते, प्रोपोर्शनल में होना बोलते ये। तो यहाँ पर फिर से वही काम कर रहे हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, पर हमने अभी कर दिया तो ये संख्या बड़ा आएगा, इसलिए सेम कार्य करें, मतलब ऊपर वाले को इसलिए रख दो 19 - x इधर 38 - x, और नीचे में क्या लिखना है? नीचे में देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब ये नीचे में से ऊपर वाले घटा के लिखेंगे, ये नीचे में से ऊपर वाले घटा के लिखेंगे, बिलो में से एबो को माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 27 में से 29 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा देखो हमारे पास बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा,
और ये माइनस एक्स में से माइनस एक गया शून्य हो गया, और इधर 57 में से 38 गया तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 38 यानी कि 2 यानी कि 10 10 10 10 देखो 2 10 7 17 17 और 2 19 19 बचेगा 19 बचेगा 19 बचेगा। और ये माइनस एक्स देखो माइनस एक्स में माइनस एक्स घटेगा ऊपर वाला तो शून्य हो जाएगा, इसलिए हम शून्य को लिखते ही नहीं, लेकिन इधर 19 मिले। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 गुणा 19 361 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, माइनस ये 19 एक्स, इधर 38 और 8 का गुणा करना पड़ेगा ही। देन यहाँ पर 8 64 6 कैरी फॉर नीचे, 8 या 24 और 6 30 होता है, 304 मिले तो चेक करो वापस, 8 8 देखो 8 8 64 8 8 64 64 64 देखो 64 मतलब 6 कैरी होगा ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, 8 देखो देखो 8 8 देखो देखो 8 8 64 होता है, 6 कैरी है, 4 नीचे आ गया, 6 ऊपर में है, आगे 8 या 24 24 और 6 होता है 30 यानी कि सही है 304 आ गया। ये माइनस 8 एक्स है, माइनस 8 एक्स है तो हमें ऐसा मिला। अब 19 एक्स को आप उधर ले जाओ और 304 को आप इधर लाओ, एक्स वाले को उधर और ये इसको 304 को इधर लाओ, देन हमारा आंसर मतलब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये माइनस 8x इधर आया, देखो 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 नहीं देखो पहले देखो ये देखो 304 इधर आया, मतलब 361 में से हमें 304 माइनस करना है, 361 में से हमें 304 माइनस करना है, तो इधर क्या मिलेगा हमें? इधर मिलेगा देखो 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 3 में से 3 गया शून्य, 300 में 300 गया शून्य हो गया, 61 में से 4 गया, हमें मिला 57 इधर मिला 57, और देखो उधर ये 19x उधर प्लस में हो गया यानी कि 8 घटेगा, 19 में से 8 घटेगा तो हमारे पास बचेगा देखो 2 10 11 बचे 11 बचेगा यानी कि 11x मिलेगा, 11x मिलेगा, 11x मिलेगा। देन x क्या वैल्यू? ये 57/11। अब इसको हल करना नहीं है, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसा ही रखो। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, देखो 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 हमने जानबूझ के दशमलव में नहीं लिखा, देखो ये 11 11 कैंसिल हो ही जाएगा, 11 11 कट हो ही जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ये 11 का 11 x आया 57/11 57/11 और ये प्लस 2 इक्वल 11 11 57 2 कितना गया? 59 हो गया, 59 देखो 59 देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर ऑप्शंस रह गया, ये यहाँ पर विकल्प रह गया, यहाँ पर ऑप्शंस रह गया, विकल्प रह गए, यहाँ पर ऑप्शंस लिखने को रह गया, ऑप्शन राइट करने को रह गया। देखो इसका आंसर आएगा 59 आएगा, 59 अगला देखो, नेक्स्ट देखो, संख्या के नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल में। और आगे a बराबर 50 होने पर e 22 है तो a और e से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए।
ए और ई से रिलेटेड जो इक्वेशन बनेगा वो हमें निकालने को बोला है और ऑप्शन ये दिया। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, पहले तो देखो यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर बोला है कि ए ई के व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर अब हम पहले सीधा समझते हैं, मतलब यदि यहाँ पर बोला होता है कि ए ई के समानुपात में यानी प्रोपोर्शनल में है, समानुपात यानी प्रोपोर्शनल ऐसा बोला तो हम लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल टू ई ऐसा। देखो ये जो संकेत होता है, ये नोटिस होता है, ये इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ये संकेत होता है, देखो ऐसा दिखता है, ये संकेत होता है, इसको समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको समानुपात यानी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा बोला होता है, मतलब बोला दे ए ई के समानुपात में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधे समानुपात। तो हम क्या लिखते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू ई लिखते हैं, ए समानुपात में ई के ऐसा हम लिखते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर दिया है कि व्युत्क्रमानुपात में इनवर्स प्रोपोर्शन में, व्युत्क्रमानुपात में इनवर्स में, तो क्या करें, देखो ये ई को पलट देना पड़ता है, क्या ये ई को पलटना होता है, मतलब ये 1/e हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, उल्टा करके लिखना होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना, रिवर्स लिखना, मतलब 1/e हो गया, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/e है, ए समानुपात में किसके, 1/e के, मतलब सीधे हम ए और ई के हिसाब से बोलेंगे। देखो 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 देखो, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। देखो पहला ए प्रोपोर्शनल टू 1/e यानी हिंदी में ए 1/e के समानुपाती है। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए ई के व्युत्क्रमानुपाती, ए ई के इनवर्स प्रोपोर्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा दिया है। अब आगे यदि देखो ये प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, ये प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, रिमूव किया, मतलब प्रोपोर्शनल की जगह पर हमने लिखा बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। तो उसके लिए हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, किसको, ये 1/e को, और ये इधर क्या है, ए है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते। देखो कैसे बार, देखो ये एक का ए। अब ये प्रोपोर्शनल को हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब हम प्रोपोर्शनल की जगह बराबर लिखना है, तो उसके लिए कैसे मल्टीप्लाई करना होता है इधर वाली संख्या को। के क्या है, के कांस्टेंट नंबर, ये अचर, ये अचर है, अचर कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट मतलब फिक्स है, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बराबर k/e है, ए बराबर k/e। अब यहाँ पर हमें ए और ई का वैल्यू दे दिया। देखो यहाँ पर ए बराबर हमें दिया है 50, ए दिया है 22, रखो ए कितना दिया है, ए दिया है 50 बराबर, ऊपर में के है, नीचा में ई दिया है हमने कितना, ई दिया है हमें 22। तो यहां से हमें के का वैल्यू मिल जाए। देखो ये 22 पंचे 110 शून्य का शून्य, के बराबर मिला हमें 1100, के का वैल्यू 1100 है। अब हमें निकालना इक्वेशन, समीकरण, मतलब इक्वेशन तो देखो यही है, समीकरण तो यही है, जस्ट इसमें के का वैल्यू रख देना, जस्ट इसमें के का वैल्यू वापस रख देना है, अगेन रख देना, के का वैल्यू वापस रख देना होता है। तो ये ए का ए बराबर का बराबर, ऊपर में के गुणा 1 मतलब के है, तो के का वैल्यू क्या है 1100 आया, 1100 आया, अरे बट्टा में ई है, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिला, यानी ये है हमारा आंसर। देखो ऐसा यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर हम ए ई बराबर 1100 ऐसा भी लिख सकते। देखो यहाँ पर हम ए ई बराबर
1180 ये दोनों ही सही होगा। पर यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा दिया है, पहला ही दिया, देखो देखो दूसरा नहीं दिया होगा, देखो ए बराबर नहीं दिया है, देखो ए बराबर नहीं दिया है, देखो यहाँ पर पहला ही दिया है ए बराबर 1100 बट्टा ए इक्वल टू 1100 डिवाइड, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, अरे यार देखो आर सीधे एस के रूप में बदलता है, यानी कि इंग्लिश में आर डायरेक्ट एस के फॉर्म में चेंज होता है और टी के विपरीत होता है। टी के विपरीत मतलब टी के व्युत्क्रम में इनवर्स में, टी के व्युत्क्रम में है इनवर्स में। आगे जब व्हेन r इक्वल टू 2/3 तो t बराबर 5/7 और s बराबर 4/21 होता है। तो आगे बोला है कि s का पता लगाए, s फाइंड करना है कब, तो जब r 3/4 हो और t बराबर 1/9 हो। तो ऐसा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर क्या दिया, देखो ये जो r है वो सीधे, देखो r जो है वो s के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये सीधे समानुपात, मतलब समानुपात नॉर्मल है। देखो देखो ये आर प्रोपोर्शनल टू आस, जो आर है क्या बोल आर है, ये प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में इसके आस के है, आस के है। सीधा मतलब सीधा लिख देना है, सीधा लिखना है, सीधा लिखना, कुछ भी करना नहीं, सीधा लिख देना ये। और दूसरा क्या बोला, ये जो आर है ये अल्सो टी के, अब बदलेगा, टी के कैसा है, टी के विपरीत है, मतलब यहाँ पर विपरीत का मतलब व्युत्क्रम में है, इनवर्स में है, व्युत्क्रम में है इनवर्स में, मतलब अब रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब देखो 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 टी के व्युत्क्रम में मतलब आर प्रोपोर्शनल टू 1/t है। टी के वृत्त का मतलब टी का उल्टा करना, 1/t है, बट्टे में टी को लिखना पड़ेगा। यदि टी के भी समानुपात में डायरेक्ट सीधा होगा तो आर प्रोपोर्शनल टी लिखते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रम है विपरीत, जैसे टी को हम उल्टा लिखेंगे 1/t लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल 1/t लिखेंगे। और पहले हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा दिया है। अब आर प्रोपोर्शनल टू एस है और आर प्रोपोर्शनल टू 1/t है, आर एस के समानुपात में है और आर अल्सो 1/t के समानुपात है, आर अल्सो 1/t के समानुपात में है। तो ये दोनों का गुणा भी समानुपात में, यदि हमें दोनों का हमें मल्टीप्लाई किया तो वो भी अल्सो समानुपात में ही होगा, प्रोपोर्शनल में का मतलब हम लिख सकते हैं, ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू s/t, ऐसा लिख सकते हैं, r प्रोपोर्शनल टू s/t, ऐसे लिख दें, r प्रोपोर्शनल टू s/t हम इसे लिख दें, मतलब ये दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो दो सेट का वैल्यू दिया है, देखो 2 बार r है, 2 बार s है, 2 बार t दिया है। तो हमें एक बार का देखो 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 यहाँ पर क्या दिया है, देखो 2 बार r की वैल्यू दी है, 2 बार s का वैल्यू दिया और 2 बार t का वैल्यू, मतलब देखो एक का निकालना, देखो 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 क्वेश्चन में देखो, अब देखो RTS दिया है, मतलब देखो यहाँ पर ऐसा समझना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो हमारे पास फिलहाल ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 इक्वल टू S1 बट्टा S2 पूरे के बट्टे में T1 बट्टा T2, ऐसे फिर से देखो हमारे पास ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब देखो ये प्रोपोर्शनल की जगह पर हमने बराबर लिख दिया, ये समान की जगह पर हमने बराबर इक्वल लिख दिया और r की जगह पर हमने r1 बट्टा r2 लिख दिया।
देखो क्योंकि देखो हमारे पास दो वैल्यू, आर का भी दो वैल्यू है, इसलिए मतलब हमने नंबर दे दिया एक दो एक दो एक दो एक दो दे दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर दो दो वैल्यू दिया है इसलिए। तो इसको लिखा हमने R1 बटा R2, R1 बटा R2। सिमिलरली इधर S1 बटा S2 होगा और नीचे में T1 बटा T2। देखो इधर R1 बटा R2 तो इधर आएगा बराबर S1 बटा S2, ये मेन डिवाइड T1 बटा T2 आएगा, T1 बटा T2 आएगा। अब देखो, अब यहां पर देखो R1 मतलब क्या है, जो पहला दिया होगा वो R1 यहां पर 2/3 है। मेन डिवाइड R2 मतलब दूसरा R, देखो ये दूसरा कितना है 3/4, नीचे मिलेगा इक्वल बराबर S1 देखो 1 है, 1 मतलब जो पहले दिया है वो पहले दिया है S कितना, देखो ये 4/21, यहाँ पर आया 4/21। आगे डिवाइड देखो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते, देखो ये डिवाइड का कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, ये T2/T1 हो जाएगा, ये इजी पड़ेगा। डिवाइड का कन्वर्ट हमने गुणा में कर देते, ये T2/T1 हो जाएगा, पलट जाए ये यहां से चला जाए क्या, तो ऐसा होगा। अब यहाँ पर S1 देखो S1 मतलब पहले 4/21 दिया, आगे S2 मतलब दूसरा S मतलब S देखो ये हमें निकालना है, S2 मतलब दूसरा S, ये S निकालना, ये फाइंड करना, ये हमारा आंसर होगा। ये S2 हमें आउट करना इनटू गुणा T2 मतलब दूसरा T, 2 मतलब दूसरा T2 कितना है, ये है 1/9 बट्टा T1 मतलब पहला 5/7 है, T पहला 5/7 है, 5/7। बस इसको सॉल्व करो, S2 निकल है, ये हमारा आंसर। तो पहला तो देखो यहाँ पर ये 2/3 गुणा 4/3 इधर होगा, 2/3 गुणा 4/3 होगा, मतलब ये डिवाइड का कन्वर्ट हमने गुणा में किया तो नीचे से पलट जाएगा, 3/4 4/3 हो गया इक्वल बराबर। इधर देखो ये 4/21 है, 4/21 है। आगे S2 को हम 1/S2 ऐसे लिखते, देखो ये बट्टा में S2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/S2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे गुणा देखो इसको हम ऊपर में लिखते, ये अच्छा रहे, देखो इसको हम इधर लिखते, कैंसलेशन करने में सरलता रहेगी। देखो क्या है, 2/3 गुणा 4/3 इक्वल टू 4/21 गुणा 1/S2, ये हमें निकालना है इनटू ये 1/9 है, 1/9 है। अब क्या करते हैं, ये गुणा को हमने भाग को हमने गुणा में बदल दिया, तो नीचे वाला संख्या पलट जाएगा, 5/17 क्या होगा, ये हो 5/17 नहीं, देखो ये 1/S2 है, 5/7 है, देखो 5/7 है, देखो 5/7 है, 5/7 7/5 होगा 7/5। बस इसको सोल्व करना, कैंसलेशन करो, देखो ये दोनों तरफ 4 ऊपर में गया, आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा, देखो आगे जाएगा, देखो ये 7/21 होता है। आगे देखो ये 3/9 होता है, ये 9 के साथ चला गया, दोनों तरफ 9 गया। आगे क्या होगा, देखो आगे 5 है, ये 3 है और ये S2, ये तो हमें निकालना है, इधर 2 बचा है,
2 बच्चा, अब कुछ भी कैंसलेशन होगा ना, इतना ही होगा। तो अब क्या करते हैं, अब S2 नहीं कर सीधा S2 को इधर लाओ कि ऊपर में इधर आ जाएगा, तो बराबर पर इधर एक के नीचे में ये 3 बच्चा है, आगे 5 भी बच्चा है, दूसरा ये 2 इधर नीचे में आ जाएगा, ये 2 नीचे में आएगा, इक्वल बराबर हल करो 1/5 या 15 15 दूनी 30 मिलेगा, यानी हमारा आंसर 1/30 है, 1/30 है, 1/30 है, 1/30 है, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।